नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज है साल का आखिरी दिन, तारीख है 31 दिसंबर। आज की तारीख में क्या खास है, इतिहास में कौन सी वो घटनाएं हैं जिनको आपको जानना चाहिए, किन लोगों का जन्म हुआ था और किन लोगों की हुई मृत्यु, जिन्होंने इस विश्व को हर तरीके से प्रभावित किया। मेरे साथियों, आज की घटना में सबसे बड़ी खास घटना है 31 दिसंबर वर्ष 1600 की ही तो बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ पूर्व में, यानी कि पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी को एक अधिकार देती हैं। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज कैप ऑफ गुड होप होते हुए, अरब सागर में होते हुए भारत के पश्चिमी तटों पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिलाने के लिए दो व्यक्तियों का नाम आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आए। कैप्टन हॉकिंस जिसे इंग्लिश खान भी कहा जाता है, सर थॉमस रो जो सम्राट जेम्स के दूत के रूप में आए थे। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से बात ये निकली कि सूरत में कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने भारत में कर्नाटक, फिर 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर, मराठा, मैसूर और फिर दिल्ली, फिर पंजाब, इन सब सहित भारत के बहुत बड़े लंबे चौड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फिर हुई 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से एक बात बिल्कुल साफ थी कि लोगों ने यह साफ कह दिया था कि हम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, अर्थात दुश्मन कंपनी थी, अंग्रेज नहीं। 57 की इस क्रांति के बाद कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है और कमांड किसके पास पहुंच जाती है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, और शुरुआत होती है ब्रिटिश साम्राज्य की। यह कैसे शुरुआत हुई थी? क्योंकि 1858 में एक अधिनियम पास करा ब्रिटिश सरकार ने, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी लंदन में किस नाम से रजिस्टर थी? जॉन कंपनी के नाम से कंपनी रजिस्टर थी। कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर शुरू होता है और गवर्नर जनरल बन गए वायसराय। बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री। जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। एक बहुत बड़ी घटना इतिहास में हुई जिसे बसीन की संधि कहते हैं। मराठा साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य पर तो बातचीत फिर कभी और होगी, लेकिन मराठा साम्राज्य में एक पेशवा थे, नाम था बाजीराव टू। ये बाजीराव दो, चूंकि मराठा जो है एक संघ है, मराठा संघ में जैसे बड़ौदा के गायकवाड़ है, इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, नागपुर के भोंसले थे, पूना के पेशवा थे, और पूना के पेशवा इस संघ के मुखिया हैं। इसी समय पेशवा हुआ करते थे बाजीराव टू। इंदौर का शासक जो होलकर है, इसका नाम था जसवंत राव होलकर, और दौलत राव सिंधिया जो ग्वालियर के सिंधिया हैं, उनका था दौलत राव सिंधिया शासक। होता यह है कि इंदौर के होलकर राजा के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या को अंजाम दिया था पेशवा बाजीराव टू और दौलत राव सिंधिया ने मिलकर। ऐसा लोग मानते हैं कि षड्यंत्र इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद इंदौर का होलकर राजा हो जाता है नाराज और वो पूना पर हमला कर देता है, और पेशवा बाजीराव टू जो मराठा पेशवा के अंतिम पेशवा भी साबित हुए, वो 31 दिसंबर 1802 की ही तो बात है जब कंपनी से हाथ मिला लेते हैं। और कंपनी से हाथ मिलाने का क्या नतीजा हुआ आप जानते हैं कि पूरा मराठा संघ को समाप्त कर दिया उन्होंने, और बाद में यही आखिरी पेशवा साबित हुए जिनको पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। एक और बड़ी घटना इतिहास में हुई। देखिए, कांग्रेस अपनी स्थापना के साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजों से अपनी मांग रही थी। 1906 में हमने स्वराज मांगा, लेकिन धीरे धीरे आंदोलनकारियों की, राष्ट्रवादी नेताओं की, क्रांतिकारियों की नई पीढ़ी आई। इसी नई पीढ़ी में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से जिसकी मांग की उसे कहते हैं पूर्ण स्वराज। स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या अंतर है? स्वराज का अर्थ होता है, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, और जो कांग्रेस ने कब मांगा? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का अर्थ है कि हमें आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी। तो 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था। रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया, और आने वाली 26 जनवरी जो कब आनी थी? 1930 को आनी थी। तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाने का फैसला भी लिया था। इसी दिन की तो बात है जब राजीव गांधी जी भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद। इनका मैं ये बता दूं कि ये बड़े विजनरी आदमी थे बहुत। अब इनके विजन क्या क्या थे? जैसे नवोदय विद्यालयों की शुरुआत करना, कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में इनका बड़ा रोल था। ये बहुत चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया जाए। महिलाओं को 33% आरक्षण देना,
पंचायती राज व्यवस्थाओं में, और दूर संचार क्रांति कहते हैं कंप्यूटर यही लाए थे। एक बहुत दुखद घटना है जब 1991 में पेरम्बदूर में लिट्टे समर्थित आतंकवादियों ने, जो सुसाइड बॉम्बर के रूप में थे, इनकी हत्या कर दी थी। तो ये थे भारत के 7वें प्रधानमंत्री, नाम था राजीव गांधी। एक और आप एक थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को भी समझिए, वैश्विक स्तर की एक घटना ये है पनामा, और ये है जी पनामा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, और ये है पनामा नहर। मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी जहाज को यहां से यहां जाना है, अगर यहां से यहां जाना है तो उसको 20,900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन पनामा नहर बन जाने से यह दूरी केवल 8,370 किलोमीटर हो जाती है। इस पनामा नहर को अमेरिका ने बनाया था और बाद में 1999 में आज ही के दिन यह पनामा को हैंड ओवर कर दी गई। मेरे प्यारे साथियों, आज ये पनामा एक विवाद का विषय है। क्यों है विवाद का विषय? क्योंकि अब ट्रंप साहब जैसे व्यक्ति आप सभी जानते हैं, वो कहते हैं कि नहर हमने बनाई थी और इस नहर को हम वापस लेने जा रहे हैं, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पनामा की इस नहर से अगर व्यापार 100% होता है तो 32% व्यापार अकेला चीन करता है। यह माना जाता है कि पनामा की इस नहर पर चीन के लोगों का कब्जा है, चीन का इन्फ्लुएंस है और मुनाफा चीन कमा रहा है। नहर हमने बनाई थी, दी आपको थी। तो इस घटना को पनामा पर पंगा कह सकते हैं आप। मेरे प्यारे साथियों, आज ही का दिन है जब 2019 को इस बात की पहचान की गई, जो कोविड-19 वायरस था, कि ये चीन की वुहान लेबोरेटरी से निकला है। और यह बात बाद में स्पष्ट भी हो गई कि वुहान के वैज्ञानिकों से दिक्कत हुई थी, वहीं से ये वायरस लीक हुआ था। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे पहले कोविड-19 का वायरस कब डिटेक्ट हुआ था, तो कहां हुआ है? केरल के में। कहां हुआ था? केरल में हुआ था, त्रिशूर में। कहां हुआ है? केरल के त्रिशूर में हुआ था। और ये कहां से निकला था? वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। देखिए, मैं बताऊंगा आपको कभी कि आखिरकार चीन एक ऐसा बर्तन है जहां से वायरस निकलने की सबसे ज्यादा संभावना है। चीन का कल्चर, चीन का खान पान, चीन के इच्छाएं, चीन का डिजायर्स, चीन की जियोपॉलिटिकल डिजायर्स कुछ ऐसी हैं कि वहां से हमेशा आपको याद रखना कि पूरी संभावना होती है कि कभी भी कोई नया वायरस निकल सकता है। तो इसी वुहान लेबोरेटरी से निकला था कोरोना वायरस। आज किनका है जन्मदिन? ये है बेन किंग्सले। जानते हैं बेन किंग्सले? महात्मा गांधी की भूमिका निभाने के लिए इन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था। यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल, जिसने तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, श्रीरंगपट्टनम की संधि की टीपू के साथ, सिविल सेवा के लिए जाना जाता है। इसको भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहते हैं। और इसी को कहा जाता है कि इसने कोड बनाया था, भारत की नियमावली थी भारत से संबंधित, से कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। यह वही कॉर्नवालिस है जिसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, जो ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी, जिसमें जुड़ा हुआ था सनसेट सिस्टम। जमीन का मालिक जमींदारों को माना गया था, जमींदारों से पैसा वसूला जाता था लगान, और वो जमींदार किसानों से वसूलते थे। जिस दिन के सूर्य अस्त तक, जो दिन आपने डिसाइड किया है, अगर आपने लगान नहीं दिया तो आपकी जमींदारी चली जाएगी, जिसे सनसेट सिस्टम भी कहा जाता है। किनकी हुई थी मृत्यु? सरदार पटेल साहब के साथ रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेनन साहब, इनकी आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। तो यह है आज का मेरा प्यारे साथियों इतिहास। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशंस आपकी जानकारी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो भी चीज आप चाहते हैं कि ये इनपुट्स को शामिल किया जाए, मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करता हूं।